हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नथानियल हॉथॉर्न की बायोग्राफी और अभिनव सर आपके साथ डिस्कस करेंगे नथानियल हॉथॉर्न की बायोग्राफी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। देन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले नथानियल हॉथॉर्न की बात करें तो नथानियल हॉथॉर्न वाज बोर्न ऑन जुलाई 4 इन सैलम मैसाचुसेट्स। ओके, यानी जो नथानियल हॉथॉर्न थे इनकी जो बर्थ डेट है वो है जुलाई 4 1804। क्या है? जुलाई 4 1804। तो देखिए ये मेंशन है जुलाई 4 1804 एंड इनकी जो डेथ डेट है क्या है? 19 ऑफ मई 1864। तो सबसे पहले कोरिलेट करिए बर्थ डेट जुलाई 4 1804 और जो डेथ डेट है वो क्या है? 19 ऑफ मई 1864। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। 1804 1864, 4 जुलाई एंड 19 ऑफ मई। तो जुलाई 4 1804 और 19 ऑफ मई 1864 ये इनकी डेथ डेट है। अब हम प्लेस की बात करते हैं तो जो बर्थ प्लेस है उनका वो है सैलम मैसाचुसेट्स एंड इनका जो डेथ प्लेस है वो क्या है? न्यू हैम्पशायर है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो इनका बर्थ प्लेस है वो क्या है? सैलम मैसाचुसेट्स और इनका जो डेथ प्लेस है वो क्या है? न्यू हैम्पशायर। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए और भी इनके बारे में समझते हैं। जो नथानियल हॉथॉर्न थे ये सेकंड चाइल्ड थे, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं ये ओनली सन थे अपने मदर एंड फादर के। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पे बढ़ेंगे वो क्या है हमारा? नथानियल हॉथॉर्न के फादर एंड मदर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देखिए तो इनकी मदर का क्या नेम था? नथानियल हॉथॉर्न की जो मदर है उनका नेम था एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग। क्या था? एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग, और ये नेम मेंशन है एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग। देन नथानियल हॉथॉर्न के फादर का नेम था डैनियल हॉथॉर्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर? डैनियल हॉथॉर्न। और अभी मैंने आपको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो नथानियल थे ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड एंड वी कैन से द ओनली सन ऑफ एलिजाबेथ एंड डैनियल हॉथॉर्न, राइट। यानी ये डैनियल के और एलिजाबेथ के ये एक केवल सन थे, और ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड चाइल्ड थे। ये ओनली सन थे और ये सेकेंड चाइल्ड थे। इज़ इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इनकी एजुकेशन, इन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की थी वो बोडुइन कॉलेज से कंप्लीट की थी। इन्होंने कहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी? बोडुइन कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। और इन्होंने एडमिशन कब लिया था? 1821 में। कब लिया था? 1821 में। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। 1821 में इन्होंने अपना एडमिशन लिया था। इट मीन्स दैट इन सेप्टेम्बर 1821 ही एंटर्ड बोर्डन कॉलेज। इज इट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू मूव फर्दर। देखिए इनकी जो वाइफ हैं उनका नेम क्या था? इनकी जो वाइफ है उनका नेम था सोफिया पीबडी, राइट। सोफिया पीबडी इनकी वाइफ का नेम है। और देखिए इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर कुछ जर्नल्स हैं उसमें इनके लव अफेयर्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ नथानियल हॉथॉर्न्स वाइफ। तो क्या नेम है? सोफिया पीबडी। इज़ इट क्लियर? तो ये है इनकी वाइफ का नेम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी सिस्टर्स का नेम, यानी इनकी 2 सिस्टर्स हैं और इनकी सिस्टर्स के नेम क्या हैं? इनकी जो फर्स्ट सिस्टर है उनका नेम है एलिजाबेथ मैनिंग। क्या नेम है? एलिजाबेथ मैनिंग। और इनकी जो सेकेंड सिस्टर है उनका नेम है मैरी लुइसा, ठीक है, एलिजाबेथ मैनिंग और मैरी लुइसा। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एंसेस्टर के बारे में दिया गया है कि नथानियल हॉथॉर्न के जो एंसेस्टर हैं उनका क्या नेम है? विलियम हॉथॉर्न है। क्या नेम है? विलियम हॉथॉर्न है। और फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ नथानियल हॉथॉर्न्स एंसेस्टर। तो क्या नेम था? उनका नेम था विलियम हॉथॉर्न, ठीक है। अगर विलियम हॉथॉर्न की बात की जाए तो ही माइग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू मैसाचुसेट्स इन 1630। कब? 1630 पे, 1630, यानी ही माइग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू मैसाचुसेट्स इन 1630। ये इंग्लैंड से मैसाचुसेट्स में कब माइग्रेट किए? 1630 में। अब देखिए
अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें अंकल के बारे में बात करते हैं। इनके अंकल का क्या नेम था? इनके अंकल का नेम इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इनके अंकल ने इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है इनकी लाइफ में। तो इनके अंकल का नेम था रॉबर्ट मैनिंग। क्या नेम था? रॉबर्ट मैनिंग। और फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या नेम है? रॉबर्ट मैनिंग। ठीक है, तो इनके अंकल का नेम है रॉबर्ट मैनिंग और इनके एंसेस्टर का नेम है विलियम हॉथॉर्न हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू मैसाचुसेट्स इन 1630। तो एक बार से हम इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, नैथानियल हॉथॉर्न के बारे में अगर बात करें तो इनको कोरिलेट करिए 1804 और 1864। यानी नैथानियल हॉथॉर्न वॉज बॉर्न ऑन July 4, 1804 एंड द प्लेस इज सैलम मैसाचुसेट्स। और इनकी जो डेथ हुई थी 19 मई 1864 में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू हैम्पशायर में हुई थी। इनकी मदर का नेम एलिजाबेथ क्लार्क मैनिंग था और इनके फादर का नेम कैप्टन डैनियल हॉथॉर्न था। और मैंने आपको ये भी बताया था ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड एंड ओनली सन ऑफ हिज मदर एंड फादर, कि नैथानियल हॉथॉर्न जो थे ये सेकंड चाइल्ड थे और केवल सन थे अपने मदर एंड फादर के। इनकी जो एजुकेशन थी, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, वो बोर्डन कॉलेज से कंप्लीट हुई और इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया 1821 में। लेकिन अगर बात करें इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो कब किया? 1825 में। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1821 में एडमिशन लिया और 1825 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। इनकी वाइफ की बात करें तो उनका नेम है सोफिया पीबडी। इनके बारे में भी जर्नल में मेंशन है। इनकी सिस्टर्स की अगर बात करें तो इनकी सिस्टर का नेम है फर्स्ट सिस्टर एलिजाबेथ मैनिंग, जिन्हें इनका जो नेम है इनकी मदर के नेम पे पड़ा है। और इनकी जो सेकेंड सिस्टर हैं उनका नेम है मैरी लुइसा। देन अगर एंसेस्टर की बात करें तो इनके जो एंसेस्टर हैं उनका नेम क्या है? विलियम हॉथॉर्न। क्या नेम है? विलियम हॉथॉर्न। और फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विलियम हॉथॉर्न ही माइग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू मैसाचुसेट्स इन 1630। कब माइग्रेट किया था इन्होंने? 1630 में। इनके अंकल का नेम रॉबर्ट मैनिंग है और इनके जो अंकल हैं इन्होंने इन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, नैथानियल हॉथॉर्न की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये प्योरिटन जील से बहुत ही ज़्यादा इम्ब्यूड थे और ये हमेशा अपने साथ बाइबल और सोर्ड लेके चलते थे। फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ नैथानियल हॉथॉर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ही वॉज इम्ब्यूड विथ प्योरिटैनिकल जील। इट मीन्स कि जो प्योरिटन्स के जो आइडियाज़ थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इन्हें उनके आइडियाज़, उनके रूल्स और उनके जो मेथड्स थे वो पसंद थे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ही लव्ड शेक्सपियर, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, बनियंस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। कि अगर बात की जाए नैथानियल हॉथॉर्न की तो इन्हें शेक्सपियर के भी वर्क्स बहुत पसंद थे और स्पेंसर का स्पेशली क्या? फेरी क्वीन। क्या है? स्पेशली फेरी क्वीन। ठीक है, और बनियंस का क्या है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो और बहुत सारे वर्क्स के बारे में नहीं डिस्क्राइब किया गया है, बट अगर आप बुक की बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे तो उसमें मेंशन है कि नैथानियल हॉथॉर्न को शेक्सपियर के वर्क्स बहुत पसंद थे, स्पेंसर्स का मोस्टली फेरी क्वीन बहुत ज़्यादा पसंद था उन्हें, और बनियंस का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ही टुक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, डांसिंग, थिएटर एंड स्टडीड वॉल्टर स्कॉट्स नॉवल फील्डिंग्स, टॉम जोन्स इन एमिलिया। इनको जो है म्यूज़िक में, डांसिंग में, थिएटर में इंटरेस्ट था और इन्होंने जो है स्टडी भी किया था वॉल्टर स्कॉट की नॉवल। वॉल्टर स्कॉट्स की जो नॉवल थी इसकी भी इन्होंने बहुत डीप स्टडी की थी और फील्डिंग्स की टॉम जोन्स एंड एमिलिया को भी इन्होंने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट जो ये पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपको ये फैन शॉ अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट एनोनिमस वर्क, तो यू विल हैव टू राइट फैन शॉवे, राइट। तो आप क्या लिखेंगे? फैन शॉ। तो ये करेक्ट आपका ऑप्शन होगा फैन शॉ। और भी ऑप्शंस दिए होंगे तो आप किस पे टेक करेंगे? फैन शॉ पे। तो फैन शॉ हिज फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ब्रॉट आउट एनोनिमसली इन 1828। की अगर हम फैन शॉ के बारे में बात करें तो ये इनका पहला ऐसा वर्क है जिसमें इन्होंने अपने नेम को मेंशन नहीं किया है, यानी ये रिवील नहीं किया है कि ये वर्क इनका है। और फ्रेंड्स, जब बुक्स की आप रीडिंग करेंगे तो आप कई सारे बुक्स में ये पाएंगे कि फैन शॉवे जो इनका वर्क था इसको इन्होंने अपनी वाइफ से भी छिपा के रखा था कि ये इनका वर्क है।
ठीक है। हॉथॉर्न रोट 102 लव लेटर्स टू फियांसी सोफिया पीबडी। तो ये पॉइंट भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने भी इसे भी सिलेक्ट कर लिया। हॉथॉर्न ने लगभग 102 लव लेटर्स अपने फियांसी सोफिया पीबडी को लिखा था, और मैंने अभी भी आपको इससे पहले बताया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ नथानियल हॉथॉर्न्स वाइफ। तो उनका नेम क्या है, क्या नेम था, सोफिया पीबडी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट था कि ये प्यूरिटैनिकल जील से इम्ब्यूड थे। सेकंड पॉइंट है कि शेक्सपियर का वर्क इनको पसंद था। स्पेंसर का वर्क, स्पेंसर के वर्क्स में मोस्टली इनको सबसे ज़्यादा इनका फेमस, सबसे ज़्यादा इनको पसंद जो वर्क था वो क्या था, फेरी क्वीन। और बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस, बनियन का क्या है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इन्हें डांस में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, थिएटर में इन्होंने वॉल्टर स्कॉट्स की नॉवेल्स पढ़ी, फील्डिंग्स की, टॉम जोन्स की भी अच्छे से स्टडी की, और एमेलिया की। और अगर इनके फर्स्ट वर्क के बारे में पूछा जाए जो एनोनिमसली पब्लिश्ड हुआ था, तो उसका नेम क्या है, फैनशॉ है। और हॉथॉर्न ने जो लव लेटर्स अपने फियांसी को लिखा है, तो लगभग इन्होंने 102 लव लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रेंड्स, अब मैं इस स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, बुक्स ऑन हॉथॉर्न। जो भी नथानियल हॉथॉर्न के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है नॉवेल्स। क्या है हमारा, नॉवेल्स। तो हम इनकी इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन नॉवेल्स के नेम के बारे में बस जानेंगे। तो इनकी फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल है जिसका नेम क्या है, फैनशॉय। क्या नेम है, फैनशॉवे या फैनशॉ, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है फैनशॉ, जिसमें कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट एनोनिमसली पब्लिश्ड नॉवल, तो एनोनिमसली पब्लिश्ड नॉवल का नेम क्या है, फैनशॉ। देन नेक्स्ट वन इज़ द न्यू एडम एंड ईव, द स्कारलेट लेटर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द हाउस, ये आपके LT ग्रेड के सिलेबस में भी मेंशन है, तो इसकी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ 7 गेबल्स, देन मार्बल फॉन, the Dolliver Romance, Septimius Felton, and the last one is डॉक्टर ग्रिमशॉ सीक्रेट। क्या है, डॉक्टर ग्रिमशॉ सीक्रेट। तो देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैनशॉ है, द न्यू एडम एंड ईव, द स्कारलेट लेटर एंड डॉक्टर ग्रिमशॉ सीक्रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं और सबके बारे में आपको रीड करना है। और इतनी ही नॉवेल्स नहीं हैं, और भी नॉवेल्स हैं जिन्हें आप अच्छे से अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस टोल्ड टेल्स। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ट्वाइस टोल्ड टेल्स क्या है, नॉवेल्स है या शॉर्ट स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में आप सबसे पहले ये इसमें किस में टिक करेंगे, ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, ट्वाइस टोल्ड टेल्स। देखिए, ट्वाइस टोल्ड टेल्स से ही मिलता हुआ यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्क है इनका, द स्नो इमेज एंड अदर ट्वाइस टोल्ड टेल्स। क्या है, द स्नो इमेज एंड अदर ट्वाइस टोल्ड टेल्स। तो याद करना आसान हो गया है कि अगर हम बात करें नथानियल हॉथॉर्न की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की, तो जो फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका क्या है, ट्वाइस टोल्ड टेल्स। और जो इसके अलावा अगर इसी से रिलेटेड जो स्टोरी कलेक्शन है वो क्या है, द स्नो इमेज एंड अदर ट्वाइस टोल्ड टेल्स। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा सीरियल से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रैंडफादर्स चेयर, ग्रैंडफादर्स चेयर। एंड नेक्स्ट वन इज द मॉजेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस। क्या है, मॉजेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस। अब देखिए, अगर आपने क्लास 8 CBSE बोर्ड की जो बुक है उसमें ये स्टोरी दी है, द ग्रेट स्टोन फेस। क्या दी है, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट फर्स्ट, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकेंड। तो किसकी है वो, नथानियल हॉथॉर्न का स्टोरी कलेक्शन है। एंड अदर टेल्स ऑफ वाइट माउंटेन्स। तो ये पूरी इनकी स्टोरी कलेक्शंस का नेम है क्या है, द ग्रेट स्टोन फेस एंड अदर टेल्स ऑफ वाइट माउंटेन्स। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या है हमारा, बुक ऑन हॉथॉर्न, यानी हॉथॉर्न के ऊपर लिखी गई जो बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी जेम्स ने लिखी है, हेनरी जेम्स की है हॉथॉर्न, और शारा सेल्डन्स की है नथानियल हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नथानियल हॉथॉर्न पे जो बुक लिखी है वो किसने लिखी, हेनरी जेम्स ने लिखी है, और उस बुक का नेम क्या है, हॉथॉर्न। क्या नेम है, हॉथॉर्न। और शारा सेल्डन्स की जो बुक है उसका नेम है नथानियल हॉथॉर्न्स, नथानियल हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर एंड द स्कारलेट लेटर। तो ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने इसमें क्या पढ़ा है, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, बुक्स ऑन हॉथॉर्न। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि नथानियल हॉथॉर्न के ऊपर
किसने बुक्स लिखी हैं, या फिर नेम्स दिया रहा होगा कि हेनरी जेम्स ने लिखी है या जिसने भी लिखी है, सारा शेल्डन ने लिखी, इनकी बुक का नेम क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब नथानियल हॉथॉर्न से रिलेटेड आपके सिलेबस में मेंशन है कि नथानियल हॉथॉर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेनशॉ से रिलेटेड मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया फेनशॉ। फिर मैंने आपको बताया स्कारलेट लेटर अच्छे से ही पढ़ना है, मैंने टिक कर दिया है आपको। अगर इसमें कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा हो आप लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात मैं फिर से वो कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली आपके पास ऐसी ही सीरीज़ आती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके, जिसका हम अभी कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नथानियल हॉथॉर्न की बायोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नथानियल हॉथॉर्न बॉर्न, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न का बर्थ कब हुआ था। ऑप्शन ए है 16 दिसंबर 1775, ऑप्शन बी है 22 मार्च 1826, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर 1796 एंड ऑप्शन डी है 4 जुलाई 1804। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, 4 जुलाई 1804। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए जो ए ऑप्शन है 16 दिसंबर 1775, वो किसका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो डेट ऑफ बर्थ है जेन ऑस्टिन का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज नथानियल हॉथॉर्न बॉर्न, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न का बर्थ कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है सैलेम, सी है क्यूबा, डी है बोस्टन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सैलेम, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड नथानियल हॉथॉर्न वर्क एज अ सर्वेयर, यानी कि नथानियल ने सर्वेक्षक के रूप में कहाँ पे काम किया था। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी है पोर्ट ऑफ सैलेम, ऑप्शन सी है पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस, ऑप्शन डी है मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, पोर्ट ऑफ सैलेम। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। विच वॉज नथानियल हॉथॉर्न्स फर्स्ट नॉवेल, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न की पहली नॉवेल कौन सी थी। ऑप्शन ए है द स्कारलेट लेटर, ऑप्शन बी है फेनशॉ, ऑप्शन सी है द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, ऑप्शन डी है आर ओल्ड होम। तो इनमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, फेनशॉ, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न की जो फर्स्ट पब्लिश नॉवेल थी वो थी फेनशॉ। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड नथानियल हॉथॉर्न डाई, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न की डेथ कब हुई थी। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल 1860, ऑप्शन बी है 19 मई 1864, ऑप्शन सी है 7 जुलाई 1899, ऑप्शन डी है 4 मई 1875। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, 19 मई 1864। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड नथानियल हॉथॉर्न डाई, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न की डेथ कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है प्लाईमाउथ न्यू हैम्पशायर, ऑप्शन डी है डार्टमाउथ। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, प्लाईमाउथ न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। द स्कारलेट लेटर इज रिटन बाई, यानी कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। ऑप्शन ए है जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है नथानियल हॉथॉर्न, ऑप्शन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी है हेमिंगवे। तो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, नथानियल हॉथॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, नथानियल वॉज बरीड इन, यानी कि नथानियल को कहाँ पे बरीड किया गया था। ऑप्शन ए है स्लीपी हॉलो सिमिट्री, ऑप्शन बी है कॉन्कर्ड सिमिट्री,
ऑप्शन सी है हॉली ट्रिनिटी चर्च। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्लीपी हॉलो सिमेट्री, यानी कि नैथानियल हॉथॉर्न को स्लीपी हॉलो सिमेट्री में बरीड किया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए जो सी ऑप्शन है हॉली ट्रिनिटी चर्च, यहाँ पे किसको बरीड किया गया था, तो इसका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड ही हैव, यानी कि नैथानियल हॉथॉर्न के टोटल कितने चिल्ड्रन थे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 3 चिल्ड्रन। नैथानियल हॉथॉर्न के टोटल 3 चिल्ड्रन थे। क्वेश्चन नंबर 10 है एमंग दीज विच फेमस वर्क इज डेडिकेटेड टू नैथानियल, यानी कि इनमें से कौन सा फेमस वर्क नैथानियल को डेडिकेट है। ऑप्शन ए है मोबी डिक, ऑप्शन बी है द वेस्टलैंड, ऑप्शन सी है लिरिकल बैलेड्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन मोबी डिक। एंड अगर इसके राइटर के बारे में पूछा जाए तो मोबी डिक के राइटर हैं हरमन मेलविले। द वेस्टलैंड लिखी है टी.एस. एलियट ने। एंड लिरिकल बैलेड्स एक कोलैबोरेटिव वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द नेम ऑफ नैथानियल्स वाइफ, यानी कि नैथानियल की वाइफ का क्या नेम था। ऑप्शन ए है सोफिया पीबॉडी, ऑप्शन बी है कैरोलिन, ऑप्शन सी है कैथरीन एंड ऑप्शन डी है जूलिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन सोफिया पीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 नैथानियल वॉज डाइड एट द एज ऑफ, यानी कि नैथानियल हॉथॉर्न की जो डेथ हुई थी वो किस ईयर की एज में हुई थी। ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 59 एंड ऑप्शन डी है 65। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 59 ईयर्स की एज में नैथानियल की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हॉथॉर्न अटेंडेड बॉर्डिन कॉलेज फ्रॉम 1821 to 1824 बिकमिंग फ्रेंड्स विथ, यानी कि नैथानियल हॉथॉर्न ने जब बॉर्डविन कॉलेज 1821 से 1824 तक अटेंड किया तो वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप किससे हुई। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, शॉर्ट में जिसे हम लोग HW लॉन्गफेलो कहते हैं, ऑप्शन बी है RW एमर्सन, ऑप्शन सी है टेनिसन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट लेटर डिड हॉथॉर्न ऐड टू हिज लास्ट नेम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज रिलेटिव इन्वॉल्व्ड इन द सैलेम विच ट्रायल, यानी कि नैथानियल हॉथॉर्न ने कौन सा लेटर अपने लास्ट नेम में ऐड किया था अपने आप को उन रिलेटिव से डिसोसिएट करने के लिए जो कि सैलेम विच ट्रायल में इन्वॉल्व थे। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू, ऑप्शन डी है के। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डब्ल्यू, यानी कि नैथानियल ने अपने सरनेम में जो डब्ल्यू है हॉथॉर्न में HAW वो बाद में ऐड किया था, किस लिए, अपने आप को डिसोसिएट करने के लिए उन रिलेटिव से जो सैलेम विच ट्रायल में इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैथानियल हॉथॉर्न इज एन डैश नॉवलिस्ट, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है नैथानियल हॉथॉर्न कहाँ के नॉवलिस्ट थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिकन, ऑप्शन बी है इंडियन, ऑप्शन सी है अफ्रीकन, ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अमेरिकन। नैथानियल हॉथॉर्न एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16
हु इज़ हेल्ड एज अमेरिकन शेक्सपियर, यानी कि किसको अमेरिकन शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन ए है नथानियल हॉथॉर्न, ऑप्शन बी है हेमिंगवे, ऑप्शन सी है स्टिनबेक एंड ऑप्शन डी है चिनुआ अचेबे। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, नथानियल हॉथॉर्न, यानी कि नथानियल हॉथॉर्न इज नोन एज अमेरिकन शेक्सपियर।